नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। क्या आपको पता है कि मधुबनी भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? नहीं ना? आइए हम आपको कुछ खास बातें बताते हैं। मधुबनी भाजपा में खेमेबाजी चरम पर है, लेकिन सबसे बड़ी खासियत यह है कि कोई एक दूसरे के खिलाफ दूसरी पार्टी की तरह खुलकर कभी मुंह नहीं खोलते। इस खेमेबाजी का असर लोकसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा ये तो नहीं पता, लेकिन भाजपा यहाँ दो भागों में बटी जरूर दिख रही। सांसद अशोक यादव को यह खेमेबाजी लोकसभा चुनाव में कितना नुकसान करेगा यह तो समय बताएगा। बाहर में कोई खेमेबाजी नहीं नजर आएगा, ये आज से नहीं पहले से है। अब सवाल उठता है कि यदि पहले से यह स्थिति यहाँ है तो फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में सांसद अशोक यादव कैसे बिहार में सर्वाधिक मतों से जीतकर संसद पहुंच गए? इसके एक नहीं कई कारण हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पिछले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अशोक यादव के सामने कोई चुनौती थी ही नहीं। इनके सामने महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे वे आयाती तो थे ही, उनमें राजनीतिक सूझबूझ भी नहीं थी। अचानक पारासूट से बद्रीपुर में उतरकर नामांकन कर डाला था। कहा तो यहां तक जा रहा है कि चुनाव से 4 दिन पूर्व वे क्षेत्र से गायब हो गए और मोबाइल भी बंद कर लिया था। दूसरे प्रत्याशी डॉक्टर शकील अहमद कांग्रेस से बगावत कर बतौर निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद गए थे, फिर भी उन्हें सम्मानजनक मत मिला था। कहें तो पहली बार दरभंगा से आकर मधुबनी लोकसभा से चुनाव लड़ रहे सांसद अशोक यादव को यहां वॉक ओवर मिल गया था। वे बिहार में सबसे अधिक मतों से जीतकर संसद पहुंचने वाले सांसद बन गए। सांसद अशोक यादव को अपने पिता तत्कालीन सांसद हुकुमदेव नारायण यादव का मार्गदर्शन और आशीर्वाद भी खूब काम आया था। 2019 में मोदी लहर भी इन्हें भरपूर लाभ पहुंचाया था। ये सारे फैक्टर सांसद अशोक यादव को हीरो बना दिया, लेकिन इस बार स्थिति पूर्व की तरह नहीं दिख रहा है। सबसे पहले तो इन्हें क्षेत्र के मतदाताओं को 5 वर्षों के दौरान किए गए कामों का हिसाब देना होगा। दूसरा, किसी मजबूत महागठबंधन प्रत्याशी से लोहा लेना पड़ सकता है। सामने कौन होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन जो भी होंगे बद्री पूर्वे से मजबूत जरूर होंगे। चर्चा तो अली अशरफ फातमी, डॉक्टर शकील अहमद या फिर समीर महासेठ में से कोई यहां महागठबंधन प्रत्याशी हो सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में देवेंद्र प्रसाद यादव और गुलाब यादव की भी चर्चा हो रही है। जहां तक क्षेत्रीय समस्या की बात है तो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि 5 वर्षों के दौरान सांसद द्वारा कोई ऐसा काम नहीं कराया गया जिससे वे आम मतदाताओं के बीच जाकर कह सके कि मैंने मधुबनी लोकसभा में यह ऐतिहासिक काम किया है। क्षेत्र में सांसद के प्रति नाराजगी है। अगवारा समूह की नदियों का कहर, ध्वस्त तटबंध के कारण आज भी लोग झेल रहे हैं। हर वर्ष बरसात के समय मधुबनी लोकसभा की 1/3 आबादी बाढ़ में डूबी रहती है। वहीं सुखाड़ से भी किसान परेशान दिखते हैं। रोजी रोजगार के लिए संसदीय क्षेत्र के लोगों को महानगर पलायन करना पड़ रहा है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल की समस्या यहाँ कम होने का नाम नहीं ले रहा। बेरोजगारी के कारण युवाओं में जहां निराशा देखी जा रही है, वहीं महिलाओं की माली हालत जस की तस है। 18 लाख से अधिक आबादी वाला यह लोकसभा बिहार के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। जिला मुख्यालय और इस के पास के क्षेत्रों में जल संकट एक बड़ी चुनौती बन गई है। सकरी, लोहट और रेयाम चीनी मिल दशकों पूर्व बंद हो चुका है। पंडौल सूता मिल का अब अवशेष भी नहीं बचा है। इसे फिर से चालू करने के लिए सांसद और विधायकों को द्वारा कभी ठोस पहल नहीं हुआ, जिससे लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। मधुबनी लोकसभा में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें जाले और केवटी दरभंगा जिला का हिस्सा है। बाकी मधुबनी, बेनीपट्टी, हरलाखी और बिस्फी मधुबनी जिला का प्रखंड और अनुमंडल है। मधुबनी को छोड़ सभी 5 विधानसभा में एनडीए गठबंधन के विधायक हैं। मिथिलांचल का सांस्कृतिक राजधानी कहा जाने वाला मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में कहीं कोई संभावना नहीं दिख रहा है। पान, माछ और मधुबनी पेंटिंग के लिए विख्यात मधुबनी की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का कोई सकारात्मक प्रयास किसी ने नहीं किया। जहां तक जातीय समीकरण की बात है तो यहां सर्वाधिक संख्या ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाताओं की है। यादव अति पिछड़ा और वैश्य समाज की भी अच्छी वादी है, तो दलितों का वोट परिणाम को प्रभावित कर सकता है। जहां तक भाजपा की बात है तो इसमें कहीं संदेह नहीं कि मधुबनी में भाजपा काफी मजबूत स्थिति में है।
भाजपा के सामने राजद, कांग्रेस या वाम दलों की स्थिति काफी कमजोर जरूर है, लेकिन तेजस्वी की रैली और रोड शो में उमड़ी भीड़ भाजपा को चिंता में जरूर डाल दी है। पिछले कई चुनाव से भाजपा के सांसद ही बनते आ रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इंडिया गठबंधन कुछ नया खेल मधुबनी में करने जा रही है, जो सांसद अशोक यादव को मुश्किल में डाल सकता है। चंद दिनों की बात है, इंडिया गठबंधन किस बड़े पहलवान को मैदान में लाती है, स्पष्ट हो जाएगा। क्षेत्र में अगर भ्रमण करेंगे तो लोग दोनों तरफ की बात जरूर करते मिलेंगे, लेकिन क्षेत्रीय समस्या को लेकर लोगों में भारी आक्रोश दिखेगा। मधुबनी में भी जातीय समीकरण सर चढ़कर बोलता है। दोनों गठबंधन के साथ ब्राह्मण और मुसलमानों का बड़ा वोट बैंक है, इसलिए लड़ाई कांटे की होने वाली है। लोग बताते हैं कि इंडिया गठबंधन अगर किसी मजबूत यादव या फिर वैसे प्रत्याशी को मैदान में उतार देती है जिसकी प्रबल संभावना है, तो सांसद अशोक यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सांसद को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मा पर भरोसा है। जो भी हो, 20 मई को मधुबनी में चुनाव होना है, लेकिन सरगर्मी तेज होने लगी है।